Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, क्या आज आपको एक्सपायरी तूफानी लगी जो कि मैंने कल का टाइटल डाला था? एंड डेफिनेटली आज की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा तूफानी थी, खास करके जो ऐप में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपने देखा रहेगा कि कितनी बड़ी बड़ी रैलीज आज हमने कैच की। तो क्या ऐप यूज़र्स को आज मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। एट द सेम टाइम जिन्होंने प्योरली यूट्यूब एनालिसिस देखा रहेगा तो आपको थोड़ी बहुत तो नाराज़गी हुई रहेगी, बट एट द सेम टाइम आप देख लो कि किस तरीके से लेवल्स काम करते हैं। एंट्री अबाउट 24,160, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई। 24,160 के जगह पे अगर मैं 24,170 लिखता तो ये छोटा सा जो कैंडल है वो भी ऊपर नहीं जाता। बट आपको आइडिया आ गया रहेगा कि लेवल्स कैसे फैंटास्टिक एक्ट करते हैं। अगर ये लेवल इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहता था, इसके लिए क्या हो गया, ये लेवल घूम गया, राइट। और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली शॉर्ट के लेवल के ऊपर ओपन किया, राइट। तो कितना फंटास्टिक आज का दिन था कि मार्केट, अगर जो समझदार लोग हैं अगर उनको देखोगे तो पूरे दिन मार्केट नो ट्रेड जोन में था। और ये भी मैंने कहा था कि ये जोन के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि आपको डायरेक्शन जो है वो पता चलना बहुत मुश्किल होगा। और ये सच भी है क्योंकि आप देखोगे एंड में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और ये जो रिएक्शन है इसको किस तरीके से सुलझाना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंड तक ये वीडियो देखना, और ऐप में हमने क्या किया ये डिटेल भी तो मुझे बताना है, राइट। तो आज अगर देखोगे तो ऐप में हमने बहुत शानदार ट्रेड्स लिए, यानी कि 60 ट्रेड्स। और अगर आप देखोगे कहीं पे -3 पॉइंट से काटा, कहीं पे -7 पॉइंट से काटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं बता रहा हूँ या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग के कैसे किए जाता है यही मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, यानी कि एक है फॉर एग्जांपल, आपको पता चलेगा कि एंट्री प्राइस 168, राइट, एग्जिट प्राइस 193। बट आप थोड़ा सा ध्यान देना कि हाई कितना था, 208, राइट, ये सी का। बाद में नीचे आते वक्त पी का 210 एग्जिट प्राइस, बट आप देखना हाई कितना किया। और इसके बाद अगर देखोगे ना तो 3 के छोटे छोटे स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, क्योंकि ये 10 पॉइंट ऊपर गए वापस नीचे आए। एंड फाइनली अगर आप देखोगे एक बढ़िया सा 30 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। और फिर अगर आप देखोगे तो एंड में भी हमने अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किए। तो ये सभी चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप है उनको ये एनालिसिस आज मिला था। हालांकि मार्केट साइड ट्रेंड में था, और मैं इसके लिए बार बार सबको समझाता हूँ कि छोटे छोटे पोजीशंस काटना, 15-20 पॉइंट का लॉस होना, आप दिल पे मत लेना। 2 या 3 दिन कंटिन्यूस लॉस होना, कभी 10 पॉइंट का, कभी 15 पॉइंट का, कभी 5 पॉइंट का, आप नाराज़ मत होना। क्योंकि जब सही मूवमेंट आ जाएगा तो हफ्ते में मीन्स पूरे 22 दिन में आपको सिर्फ 3 या 4 ऐसे तगड़े वाले दिन चाहिए जहाँ पे आप पूरा अपना लॉस रिकवर करके एक बढ़िया सा प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगर आप अपना संतुलन खो बैठोगे, अगर आप फ्रस्ट्रेट होगे, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करोगे, अगर आप एक ही दिन में अगर पैसा नहीं बन रहा है तो उल्टे सुलटे
और पिरामिडिंग करोगे, यानी कि हर बार जब ट्रेड लोगे तो 2 के जगह पे 3, 3 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 5, 5 के जगह पे 6, ये सब करते जाओगे और अगर आपको बड़ा लॉस हो गया तो आप मार्केट में कभी भी रिकवर नहीं करोगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ 3 महीने जुड़े रहना, जहां पे पहला महीना जो रहता है तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या महीने के एंड में कुछ पॉइंट्स बनते हैं कि नहीं, बस इतना ही ऑब्जर्व करना है। सेकेंड महीने में अगर आप देखोगे, पहले महीने में आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सेकेंड महीने में आप देखोगे तो आपको एक लॉट से ट्रेड करना है और विश्वास के साथ करना है कि यस, मैं लास्ट महीने में देखा था, अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि मुझे बड़ा लॉस नहीं करना है। छोटे मोटे लॉस मैं कर सकता हूँ बट बड़ा लॉस नहीं करना है। और अगर मंथ दूसरे महीने में मैं प्रॉफिट में रहा तो फिर मैं तीसरे महीने में 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, वापस अगर मैं प्रॉफिट में रहा तो फिर धीरे धीरे मैं स्केलिंग करूँगा। बट ये सभी चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगता है, मार्केट में जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है और यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ। बट बहुत सारे लोग ये समझ भी जाते हैं और हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हैं, यानी कि 2 साल 3 साल, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पेशेंस नहीं रहता है। वो जस्ट एक डाली से दूसरे डाली पे, दूसरे डाली से तीसरे डाली पे छलांग मारते हैं, बट सक्सेस मिलने का नाम नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? क्योंकि सक्सेस का मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि यही तरीका है, बट ये एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपको पूरे जर्नी में समझाना चाहता हूँ। तो 10 तरीके से ये एक छोटा सा तरीका है, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अब कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट, पूरे डिटेल में एनालिसिस करूंगा, बट पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और मैं कौन हूं? तो मेरा नाम तुषार घोनिया, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम बी मैकेनिकल VJTI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और पिछले 6 साल से या 5 या 6 साल से यूट्यूब चैनल है। और आप देखोगे तो निफ्टी अगर आप टाइप करोगे या निफ्टी प्रिडिक्शन टाइप करोगे तो बहुत अगर आप देखोगे तो नंबर 1 चैनल आपके कृपा से यही आता है, यानी कि सब डेली व्यूज़ में। तो ये सब किससे पॉसिबल है? ये आप लोगों से पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है कि ये जो लेवल्स हम बताते हैं वो फैंटास्टिक चलते हैं और ऐप में भी आपको बहुत हेल्प होता है। अब ऐप क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे जॉइन ऐप, ये TG लेवल का ऐप है एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक ऐप। एंड्रॉयड के लिए भी है, एप्पल के लिए भी है। 2 महीने में इसका वर्जन 2 आने वाला है जो कि नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। फिलहाल बेसिक वर्जन है। इसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड सब आपको मिल जाते हैं। बहुत बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट। अगर आप किसी कारण पैसे जुटा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं अब हमारे स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो हफ्ते के 3 या 4 ट्रेड आपको फ्री में मिल जाते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो आपको दिन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे अलर्ट का इंतज़ार करना है। जैसे ही आपने जो लगाई हुई रिंगटोन है हमारे अलर्ट के लिए वो बज गई, टिडिंग टिडिंग या टुडुंग टुडुंग, तब आपको सिर्फ ऐप ओपन करना है। जो हम डिटेल्स देते हैं इस तरीके से आपको बस एंट्री, ट्रेल, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके खुशहाली से अपने काम या जो भी है वो करते रहना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखेंगे कि आज की न्यूज़ क्या है। ट्रम्प रिजेक्ट लेटेस्ट ईरान पीस प्रपोजल, टॉक स्टॉल। तो किसने कहा था कि ट्रम्प एक्सेप्ट करने वाला है या ईरान एक्सेप्ट करने वाला है? ये तो मुझे लगता है मजाक ही चल रहा है। ईरान प्लान सजेस्ट एंडिंग हॉस्टिलिटीज एंड रीओपनिंग शिप फर्स्ट while delaying talks on its nuclear program, something the US strongly oppose. To end the ongoing war, reducing hope of near-term resolution, negative continued deadlock keeps oil supply disrupted. तो ईरान कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, पहले हम हर्मुज़ स्ट्रेट खोल देते हैं। बट ट्रम्प बोलता है नहीं, मैं खोलने नहीं दूंगा, पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
चाल तो फंटास्टिक है बट अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है. India growth stable but informal sector under pressure. India GDP outlooks remain stable at 6.7, but economist warns informal sectors near half the economy is facing hidden stress due to ongoing Iran conflict. Rising fuel cost and LPG shortages are forcing small business, restaurants and MSMEs to cut operation or switch fuels. तो ये तो है ही है, कुछ कर नहीं सकते. अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, अर्बन कंपनी, विमता लैब्स और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज. थोड़ा सा हम देखेंगे कल के लिए क्या था. तो बहुत कम सेलिंग, बहुत अच्छी बाइंग, तो मोमेंटम इंटैक्ट है, याद रखना. ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस आज का कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि बट ऑब्वियसली आप देखोगे तो क्या हो गया है, तो आज एक्सपायरी हो गई है. अब एक है ना, थोड़ा सा ये गणित को याद रखना. जो मैंने कल का गणित बताया था ना, तो ये गणित क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं ये गणित आपको आवरली चार्ट में बताता हूँ. ओके, तो ये है हमारी मदर वेव, राइट, और ये मदर वेव के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, राइट. अब मैंने आपको ये भी कहा था कि जब तक 22,600 के नीचे मार्केट नहीं आता, सब कुछ यानी कि ये पॉइंट तक नहीं आता, सब कुछ सही चल रहा है. ओके, और अगर आपको याद रहेगा मैंने ये भी कहा था, एक 15 मिनट के खाने के बाद ये 8 घंटे का डाइजेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, राइट. यहाँ तक सब क्लियर है. अब कुछ खुशखबरी बताता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ खुशखबरी आपको दिखेगी. ये एक छोटी सी वेव है, भले छोटी होने दो, और मैं आपको इसका एनालिसिस, ये वेव का एनालिसिस डिटेल में करके बताता हूँ. ये 15 मिनट में हम ओपन करेंगे. अब ध्यान देना किस तरीके से ये हो रहा है. ओके, ये एक छोटी सी वेव है. ओके, और ये एक बड़ी सी वेव है. वाह. ओके, अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इस छोटी वेव बड़ी वेव में पीछे का क्या संतुलन है, राइट. तो थोड़ा सा वो भी चेक कर लेते हैं. ओके, जो मदर वेव यानी कि सबसे बड़ी वेव है वो यहाँ पे है, राइट. अब यहां से अगर आप देखोगे तो कुछ आपको रास की बात पता चलेगी. ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है. ये गणित को कैसे ये करना है ना, अगर आपको डिटेल में जानना है तो बूस्टर सेशन जो मैं हर शुक्रवार को लेता हूं वो आपको अटेंड करना चाहिए. ये गणित आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा, राइट. अब अगर आप देखोगे ना तो ये पॉइंट फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 23,800 का है, राइट. अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कल मार्केट को यहां पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ये आप ध्यान में रखना. अगर मार्केट कल 23,940 15 मिनट रेड कैंडल में खुला या यहां टच कर दिया तो मैं कहूंगा 23,800 आएगा ही आएगा. बट बीच में थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, और वो पुल बैक कहां पे आएगा, तो वो पुल बैक आएगा 23,870 पे. तो इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको 2 लेवल्स बताऊंगा. आपको पता रहेगा कि हर एक लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है. तो 23,870 का पहला लेवल बताऊंगा, 23,800 का दूसरा लेवल बताऊंगा, और बस इतना ही. इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद जो एनालिसिस है वो मैं आपको कहाँ पे करके बताऊंगा, ऐप में करके बताऊंगा. तो ये जो चीज़ है ये एक
पुट साइड है जिसको आपको ध्यान से लिख के लेना है, याद रखना है। 23,940 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 2 टारगेट्स। ओके, ये एक हो गया। अब मैं आपको कॉल के लिए कुछ बेहतरीन लेवल्स बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना। 24,110 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका पहला टारगेट रहेगा जैकपॉट 24,200, दूसरा टारगेट रहेगा जैकपॉट 24,300, राइट। अब वापस कल की तरह मैं कहूंगा कि इसके बीच में ट्रेड मत करना, क्योंकि वापस फंस जाओगे। और अगर ट्रेड करना भी है तो ऐप इंस्टॉल फटाफट कर लेना, ताकि हम आपको बता सके कि इसके बीच में आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये 15 मिनट्स पूरी तरीके से रेड कैंडल क्लोज होने देना, यानी कि फॉर एग्जांपल ये लेवल है ना, तो इसके नीचे ये क्लोजिंग होनी चाहिए, ये दंडी नहीं, ये क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट, प्रॉपर। और उसके बाद ही चाहिए तो 5 मिनट में लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेना, या 3 मिनट भी चल जाता है। तो ये पूरा गणित क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे। कल के बैंक निफ्टी के लेवल्स बढ़िया चले, राइट। अब वापस हम कुछ लेवल्स चलाएंगे। 55,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 55,200 के नीचे 200 पॉइंट्स, इसके बीच में वापस खतरा है। सेंसेक्स देखेंगे, ओके। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल गणित है। 77,300 के ऊपर 77,600 और 76,600 के नीचे 76,200। तो ये सेंसेक्स का गणित है। पुट के लिए ये और कॉल के लिए ये लेवल्स, इसके बीच में ट्रेड प्लीज मत करना। अब 3 स्टॉक्स, अर्बन कंपनी मत इसके चक्कर में पड़ना, दिक्कत हो सकती है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। विमता लैब्स चलो साइडवेज ही है, ज़्यादा कुछ बेहतरीन नहीं है। यस, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज फट के ब्रेकआउट दे रहा है, और आप देखोगे तो वैसे तो ये साइडवेज है, बट ये आपको 280 तक लेके जाएगा। ऐसे वालचंद, मैं नहीं, वालचंद इंडस्ट्री वाले ही कह रहे हैं। तो यस, वालचंद इंडस्ट्री एटलीस्ट टेम्पररी तो लग रहा है कि पावर है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विद इन मार्केट आवर्स फॉर अ फैंटास्टिक ट्रेडिंग सेशन जैसे आज था।